बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ज़ियाउद्दीन बोर्ड के फर्स्ट ईयर कॉमर्स के। जैसे कि इसमें वन वन में लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ये किसने कहा था? सबको पता है, आदम स्मिथ ने, जो कि बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट गुजरा है। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? सेल्स टैक्स, क्योंकि सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट आपकी इनकम पे नहीं लगता, इनडायरेक्ट होता है। रिवार्ड ऑन कैपिटल, कैपिटल का रिवार्ड जो है हमेशा क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। सप्लाई ऑफ लेबर इज, हमेशा क्या होती है? लेबर की सप्लाई हमेशा वेरिएबल होती है, मीन्स वेरी करती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिमांड भी किसी भी कंट्री की लेबर की डिमांड भी चेंज हो रही होती है और सप्लाई भी चेंज हो रही होती है एट अ टाइम। टोटल कॉस्ट हमेशा बराबर होती है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के। इसी तरह फिर आ जाता है आपके पास द अदर नेम ऑफ ट्रेड साइकिल इज, ट्रेड साइकिल का दूसरा नाम बिजनेस साइकिल है। और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इसमें जहाँ पे बायर्स भी ज़्यादा हो सेलर भी ज़्यादा हो, ऐसे बिजनेस को हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। यानी परफेक्ट कंपटीशन वाला बिजनेस जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। एनुअल एवरेज इनकम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड पर कैपिटल इनकम। एवरेज का मतलब होता है कि पर कैपिटल इनकम मीन्स के हर एक कंट्री में काम करने वाले लोग, या ये कह लें कि उस कंट्री की आमदनी, उसको हम डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन के साथ, तो हमें एवरेज इनकम मालूम हो जाती है पॉपुलेशन की, इसको हम पर कैपिटल इनकम कहते हैं। इससे कंट्री की इनकम का अंदाजा हो रहा होता है। इफ अ पॉइंट इज लोकेटेड अबव द मिड पॉइंट, अगर ऑफ डिमांड कर्व से अगर मिड पॉइंट से ज़्यादा है पॉइंट, तो ऐसी इलास्टिसिटी को हम मोर देन इलास्टिसिटी कहेंगे। ठीक है, पॉइंट मीन्स का इक्वल होता है और पॉइंट से ज़्यादा है तो मोर देन, पॉइंट से कम है तो लेस देन होती है। इसके अंदर मोर देन की बात करें, अबव की बात करें तो मोर देन यूनिटी होगा। द एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम? सेटिस्फाई, जो चीज़, जिस चीज़ के अंदर ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी हो, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। यानी जिससे हम सेटिस्फाई हो रहे हो, इकोनॉमिक्स के अंदर उसको यूटिलिटी कहा जाता है, जिससे हम सेटिस्फाई हो रहे हो, फायदा हासिल कर रहे हैं। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल इन लॉन्ग रन, हमेशा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं लॉन्ग रन पीरियड के अंदर, इकोनॉमी के लॉन्ग रन पीरियड में। नेशनल इनकम डजंट इंक्लूड, नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होती, जबकि प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग और इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। ट्रांसफर ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है कि इनकम, पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट ट्रांसफर टू एनी अदर, कह रहे बर्डन ऑफ टैक्स अगर ट्रांसफर नहीं हो सकता, कैन नॉट ट्रांसफर टू एनी अदर। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स को तो हम आगे कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स को जो है वो आगे इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही होती है कि जो है वो स्केर्सिटी क्या हो, चॉइस क्या हो, यानी हम कितना रिसोर्सेज रखते हैं और हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू होल इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा होल इकोनॉमी से रिलेट करती है। सप्लाई ऑफ लैंड एज अ फैक्टर, उस क्या होती है? हमेशा फिक्स होती है, उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा होता। चेंज इन टोटल रेवेन्यू, उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। यानी मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर अगर चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या कहें? टोटल रेवेन्यू के अंदर चेंज आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू। अ गार्बेज ट्रक ड्राइवर इज एन एग्जांपल ऑफ विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर में आएगा, क्योंकि वो गार्बेज का ट्रक चला रहा है और जो है वो क्या कचरा जमा कर रहा है, क्योंकि वो क्या है? एम्प्लॉय है। और कैटर कैटरिस पेरिबस इज डिफाइंड बाय, डिफाइन एज, कैटरिस पेरिबस ये लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है कि अदर थिंग्स आर इक्वल या कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, यानी यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होती है जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। डिमांड इज रिलेटेड टू अ गिवन प्राइस, डिमांड किससे रिलेट करती है? प्राइस से।
The amount that produce bring to market at any given price, उसको हम क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। यानी अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस, यानी आपकी प्रोडक्शन जो कि आप मार्केट में लाते हो, उसको हम क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं, यानी मार्केट में अवेलेबल है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? Price and quantity supplied are directly related. Law of supply deems factor other than price as constant. Law of demand deems factor other than incomes as constant. Advertisement affect quantity demand. इनमें से इनकरेक्ट ये वाला है। क्वांटिटी डिमांड को जो है वो सॉरी अफेक्ट करती है, और इसके अंदर रॉन्ग ये होगा अदर देन इनकम एज कांस्टेंट, अदर देन प्राइस आना चाहिए था, ये इनकरेक्ट है। टोटल यूटिलिटी कर्व, क्या कहते हैं इसको? टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो क्या होता है? फर्स्ट राइजेस देन फॉल। यूटिलिटी कर्व हमेशा पहले बढ़ता है, फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है। ऑफ विच टाइप ऑफ कॉस्ट इज नॉट फेस्ड इन द लॉन्ग रन? लॉन्ग रन में कौन सी कॉस्ट इस्तेमाल वो नहीं होती, फेस नहीं होती? विच टाइप ऑफ कॉस्ट इज नॉट फेस्ड इन द लॉन्ग रन? तो वो क्या है? फिक्स कॉस्ट। द नंबर ऑफ फर्म्स इन मोनोपोली कितनी होती है? वन। नेशनल इनकम ऑफ कंट्री बेस करती है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ इनकम। ऑल फैक्टर्स ऑफ इनकम को हम एक साथ प्लस कर देते हैं। इट इज ट्रांसफर पेमेंट, इनमें से कौन सी ट्रांसफर पेमेंट है? सोशल सिक्योरिटी पेमेंट वगैरह, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ कॉलेज, ये सब नहीं है। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड बाय फेज ट्रेड बैलेंस? तो ये क्या है इसका? इक्वलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी ट्रेड बैलेंस कब कहते हैं हम? कि जब हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों क्या हो? बराबर हो, बैलेंस पोजीशन में। अगर ज़्यादा है एक्सपोर्ट तो फिर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव बैलेंस है और कम हो तो नेगेटिव बैलेंस होता है। फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल आर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, ये बिजनेस साइकिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ट्रेड? कौन सी इनमें से इंटरनेशनल ट्रेड है? ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज के दरमियान जो ट्रेड होती है वो तो हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ गुड टैक्स सिस्टम? एक अच्छे गुड टैक्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल। Which of the following has is not equal quality of good tax system? Political advantage. The government can collect funds from all three: taxes, fees, price of public goods. इनसे क्या करती है? फंड कलेक्ट करती है। इट इज ड्रॉबैक ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का ड्रॉबैक क्या है? कि कंज्यूमर्स हैव टू पे हायर प्राइसेस। ठीक है। और डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है हमेशा? उससे फायदा ही होता है कि काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन एमसीक्यूज। इसके बाद फिर ये इसके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है। एमसीक्यूज यहाँ तक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।